हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 17। इसमें क्या पढ़ना है हमें? व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला प्रश्न आज का कि दिए गए शब्द जाल में संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ आगरा है, आगरा यहाँ से इन्होंने ढूंढ देख के दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? आगरा। आगरा के बारे में हम क्या जानते हैं? आगरा में ताजमहल है ना, तो हम लिख देंगे आगरा में ताजमहल है, या ताजमहल आगरा में है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में है खैपे। खैपे अपन दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू कर देते हैं बेल, ये आ गया ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बेल। अब बेल के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? बेल बहुत मेहनती होता है ना, बेल बहुत मेहनती, बेल बहुत मेहनती होता है, ये बेल के बारे में लिख दिया हमने। उसके बाद में हम देखें यहाँ गधा, गधा भी खूब मेहनती होता है, लेकिन मेहनती का तो अपने लिख दिया, तो हम ये लिख देंगे गधा क्या करता है? बोझा ढोता है। गधा बोझा ढोता है, गधा बोझा ढोता है। उसके बाद में शेर, ये शेर भी लिख देंगे हम, तो यहाँ के क्या लिख देंगे? शेर। तो शेर क्या होता है? जंगल का राजा। तो शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ शुरू करें तो देखो करनाल, और करनाल है वो हरियाणा में स्थित है, करनाल। तो हम क्या लिख देंगे? करनाल, करनाल हरियाणा में स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में जैसे पंख, ये लिख देंगे पंख, तो यहाँ लिख दें हम चिड़िया के पंख, चिड़िया के पंख सुनहरे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? चिड़िया के पंख सुंदर है, ये लिख देंगे अब, सुंदर है। उसके बाद में एक बचा है, तो उसमें मछली लिख दें, ये देखो, तो मछली, और मछली क्या होती है? जल की रानी, मछली जल की रानी है, तो मछली जल की रानी है। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करते हैं अपन। दूसरा है कि दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो जैसे ये दे रखा है कि के किनारे बसा हुआ है, तो जो दिल्ली है, क्या दिल्ली, दिल्ली है वो यमुना के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना, दिल्ली, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ लिखेंगे यमुना, यमुना के किनारे क्या बसा हुआ है? दिल्ली, यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। उसके बाद और भारत की नदियाँ हैं, तो नर्मदा और गोदावरी, तो हम यहाँ लिख देंगे नर्मदा और कौन सी? गोदावरी, ये भी भारत की नदियाँ हैं, तो गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। उसके बाद डल झील, तो डल झील श्रीनगर में है, कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में है। उसके बाद भारत की राजधानी, ये तो सबको पता है भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद जातिवाचक संज्ञाओं में से सही शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन सा होता है? हाथी, तो यहाँ लिख देंगे जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी से प्राप्त होती है, लकड़ी किससे प्राप्त होती है? वृक्ष से, लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। उसके बाद कोलकाता भारत का प्रसिद्ध क्या है? शहर है, कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। उसके बाद खालिस्तान खेत में हल चलाता है, तो खेत में हल कौन चलाएगा? किसान, तो किसान खेत में हल चलाता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, एक समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे मधुमक्खियों का शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ है, तो मधुमक्खियों का क्या? छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ लटका है? शहतूत के पेड़ पर लटका है। ऊँटों का मेले का शोभा बढ़ा रहा है, तो ऊँटों का काफिला, तो क्या लिख देंगे? काफिला। उसके बाद पहाड़ों की दूध या चांदनी में नहा रही है, तो पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला दूध या चांदनी में नहा रही है। उसके बाद डाकुओं का दल, डाकुओं क्या? डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। ये था अपना कार्यपत्रक 17। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।